नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज लाल किताब की श्रृंखला के बारे में पुनः मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें जैसा मैंने आपको बता रखा है कि हम ग्रहों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे उनके लक्षणों और निशानियों के आधार पे कि उसकी प्लेसमेंट एक्चुअल में है कहाँ। अगर कोई तसल्ली ना हो रही हो, कहीं शक हो आपको कि वो ग्रह कहीं और का है, जो हालात हैं ज़िंदगी के आपके वो मैच नहीं करते प्लैनेट से, वो प्लैनेट आगे पीछे कहीं का है, तो वो आप देख सकते हैं। इन सूत्रों की मदद से काफ़ी आपको जानकारी या तसल्ली करने में मदद मिलेगी। इसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए, बृहस्पति जब भी खाना नंबर 6 में होगा, बृहस्पति जब भी खाना नंबर 6 में होगा, ऐसे व्यक्ति का हाजमा खराब होता है। हाजमा यानी कि उसका डाइजेशन सिस्टम खराब होता है। ये बृहस्पति 6 की एक निशानी है कि डाइजेशन सिस्टम उसका खराब होगा। इसके अलावा अगर शनि 7th हाउस में है तो अगर जातक मेल है तो उसकी जो स्त्री है, वो पत्नी जो है वो डिप्रेशन में रहेगी, और अगर पत्नी है तो उसका पति डिप्रेशन में रहने के सिम्टम्स बनते हैं। ये शनि 7th हाउस की एक निशानी है कि अगर जातक मेल है तो उसकी पत्नी को डिप्रेशन रह सकता है, या अगर जातक फीमेल है तो उसके पति को डिप्रेशन की सिम्टम्स रह सकता है। ये शनि 7th हाउस में बोला जाता है। गुरु 7th हाउस में हो और अगर बृहस्पति खराब हो जाए, खाना नंबर 7 में अगर बृहस्पति ज़्यादा ही मंदा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को शादीशुदा ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं होता। कि अगर 7th में है और बृहस्पति खराब हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में रुचि नहीं रहती, इंटरेस्ट नहीं रहता। ये बृहस्पति 7 के बारे में एक उसकी निशानी है। बुध 2nd हाउस में हो तो ऐसे इंसान के घर में बंद घड़ियां या खराब घड़ियां ये अमूमन देखने को मिलती है। जब भी बुध खाना नंबर 2 में होगा तो ऐसे इंसान के घर में बंद या खराब घड़ियां मिलेगी, और ऐसे इंसान को बहस करने की बहुत आदत होगी। ये बुध 2 का लक्षण है। इसके अलावा सूरज या बृहस्पति खाना नंबर 3 में हो, या तो सूरज हो जाए खाना नंबर 3 में या बृहस्पति 3 में हो जाए, तो जातक की जो लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रगल से भरी रहती है, संघर्ष बहुत रहता है उसकी ज़िंदगी में। जब सूरज 3 हो जाए या बृहस्पति 3, ज़िंदगी में ऐसा इंसान संघर्ष बहुत करता है। इसके अलावा सूरज जब 4th हाउस में प्लेसमेंट होगी, सूरज की 4th हाउस में जब प्लेसमेंट होगी, तो ऐसा इंसान कंजूस होगा। मतलब कंजूस होगा, लेकिन कंजूस इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि फालतू का खर्चा नहीं करेगा। वो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ से रिटर्न आने की उम्मीद हो। फालतू का खर्चा नहीं, मतलब वो कोई ना कोई पोटेंशियल देखेगा उस चीज़ में कि सूरज के फालतू का खर्चा ना करते करते ऐसी चीज़ में वो खर्चा करे जहाँ से कोई ना कोई उसको आउटपुट मिले, रिटर्न अर्निंग की फैसिलिटी जहाँ प्रोवाइड हो जाए उसे, वो सूरज 4th है। फालतू का खर्चा ना करना और अपनी इन्वेस्टमेंट को सही जगह लगाना, जिससे उसको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट रिटर्न का ज़रिया हो। ये सूरज 4 में है। इसके अलावा शुक्र 8th हाउस में हो तो ऐसे जातक के परिवार में किसी न किसी की 2 शादियाँ ज़रूर हुई होती हैं। जब भी सूरज शुक्र खाना नंबर 8 में होगा तो फैमिली में किसी न किसी की 2 शादियां ज़रूर हुई होंगी। ये शुक्र 8 में बोला जाता। सूरज 12th हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को घड़ियां गिफ्ट में मिलती हैं। सूरज जिसके भी कुंडली में 12th हाउस में प्लेसमेंट होगी, ऐसे इंसान को गिफ्ट में घड़ियां आती हैं। ये भी बहुत एक अच्छा सूत्र है। इसके अलावा राहु 1st हाउस में हो, 2nd हाउस में हो या 5th हाउस में, इन तीनों जगहों में से कहीं वो बैठा हुआ हो तो जो इंसान होगा उसके दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े होंगे, और या उसको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होगी, गर्म ठंडा लगता होगा दांतों में उसको। तो ये सूरज राहु 1st, 2nd या 5th हाउस में हो तो जातक के दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, या उसको गर्म ठंडा लगता होगा दांतों में। ये राहु 1st या 2nd में या 5th हाउस में निशानी होगी। बृहस्पति 6th हाउस में हो, बृहस्पति खाना नंबर 6 में हो या वर्षफल में खाना नंबर 6 में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का सोना चोरी हो सकता है, या फिर सोना खो सकता है। या तो चोरी हो जाएगा या खो सकता है, या किसी कारण से अगर ये सिचुएशन मैच नहीं करती तो फिर ऐसे इंसान को सोना गिरवी रखना पड़ सकता है।
किसी कंडीशन की वजह से। ये बृहस्पति 6 में है लग्न कुंडली में, और वर्षफल में भी सेम चीज़ होगी कि उस 6 में आ जाए। तो जब मंदा हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति का सोना चोरी हो सकता है, या सोना गुम हो सकता है, या फिर अगर ये कंडीशन नहीं है तो सोना गिरवी रखना पड़ता है। बृहस्पति 6 में, चंद्रमा 8th हाउस में हो तो ऐसे जातक के घर में, जब भी चंद्रमा 8th हाउस में होगा तो ऐसे जातक के घर में विदेशी मुद्रा होगी, विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी होगी उसके घर में। जब भी चंद्रमा 8th में होगा तो ऐसे इंसान के घर में विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी पड़ी हुई होगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कुंडली में देख के प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि जो ग्रह है वो जहाँ तसल्ली की जा सकती है कि जिस जगह बैठा हुआ है वो उसी जगह का है और उसी जगह के रिजल्ट दे रहा है। हालात एकदम मैच किए जा सकते हैं, सिम्टम को बिल्कुल पकड़ा जा सकता। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।